हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लिमिटलेस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटलेस का मतलब है जिससे कोई रोक ना सके। आए दिन लाइफ में हमें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनसे जितना हो सकता है एटलीस्ट वो उतना करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं और ना ही उम्मीद छोड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं और उन्हें ही लिमिटलेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी लिमिटलेस जिंदगी जीना चाहते हैं तो आगे के सभी चैप्टर्स की समरी अच्छे से सुनिए। चैप्टर 1 द फंडामेंटल कंसेप्ट्स। सबसे पहले लेखक ने एक अद्भुत फॉर्मूला दिया है जैसे फास्टर का नाम दिया गया है। इसके इस्तेमाल से आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। आप हर चीज जल्दी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि फास्टर का आखिर मतलब क्या है। FO फॉरगेट। अगर आपको कोई भी काम जल्दी से करना है या गोल को जल्दी पाना है तो आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को भुला देना होगा, जैसे सेल फोन, टीवी आदि को भूलकर सिर्फ अपने गोल को याद रखें। A फॉर एक्ट। इसके बाद अपने गोल पर जुट जाएं। S फॉर स्टेट। खुद को मोटिवेशनल स्टेट में लाएं। माइंड की स्टेट बहुत मैटर करती है। अगर आप मजाक के मूड में हो तो अपने गोल पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए सक्सेस वाली स्टेट ऑफ माइंड में आएं। T फॉर टीच। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो दूसरों को भी स्किल सिखाएं, इससे सारा काम जल्दी निपट जाएगा। E फॉर इंटर। हमेशा जागरूक रहें और अगर कोई नई एक्टिविटी हो रही हो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी हो तो उसमें जरूर भाग लें। कुछ लोग हेजिटेशन की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आप जरूर भाग लें। चाहे थोड़ी ही समझ में आए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपकी फील्ड में क्या नया हो रहा है। R फॉर रिव्यू। अपने काम को दोबारा जरूर जांच लें और इस बार जो कमी रह गई है उसे फीडबैक के तौर पर याद रखें और अगली बार उसमें और सुधार कर लें। इस तरह आप परफेक्ट होते जाएंगे। चैप्टर 2 3M का रूल। MMM। इसके बाद आप 3M वाला रूल याद रखें। पहला माइंडसेट, दूसरा मोटिवेशनल, तीसरा मेथड्स। पहला माइंडसेट। हमेशा आगे बढ़ने वाला या सक्सेस का माइंडसेट रखें। यह ना सोचिए कि मैं तो गरीब हूँ, मुझसे यह नहीं होगा या मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। यह सोचकर बैठ जाएंगे तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। बहुत से लोग स्लम से उठकर कंपनीज के मालिक बन गए हैं क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। B मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेशन देते रहें। दूसरे लोग अगर मोटिवेट नहीं करते तो खुद ही खुद को मोटिवेट करना सीखिए। इस यूट्यूब चैनल पर भी आपको बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक की समरी मिल जाएंगी। उन्हें टाइम मिलने पर सुनते रहिए। इससे आपकी मोटिवेशनल दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बनी रहेगी। आप लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तीसरा M मेथड्स। अपने काम करने के तरीके पर भी ध्यान दें। वक्त के साथ बदलना सीखिए। यह ना हो कि सब लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हों और आप वही घसी पीटी चीजों का। जैसे कोविड के समय एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया था। टीचर्स और स्टूडेंट ने खुद को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया और उनका साल बेकार नहीं गया, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों के स्टेटमेंट यही थे कि इससे पढ़ाई कहाँ होती है। लेकिन टीचर भी वही था और लेक्चर भी वही, फिर पढ़ाई क्यों नहीं। इसलिए मॉडर्न और उचित मेथड्स अपनाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। चैप्टर 3 द 4-3-2-1 टेक्निक। लेखक ने फास्ट स्पीड से पढ़ने के लिए यह तरीका दिया है। अपने मोबाइल की टाइमर को 5 मिनट के लिए सेट कर दें, फिर एक किताब का पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। जब 5 मिनट ओवर हो जाएं तो देखें कि आपने कितना पढ़ लिया है। इसके बाद 3 मिनट का टाइम सेट करें और फिर से उसे पैराग्राफ को पढ़ें। इस बार आप उतना ही पैराग्राफ 3 मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिए। फास्ट पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ वह पैराग्राफ 3 मिनट में खत्म करना है। आप देखेंगे आपकी पढ़ने की स्पीड में काफी इजाफा हुआ है। फिर आप उतना पैरा 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद 1 मिनट में। यह एक्सरसाइज 1 हफ्ता भर कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी पढ़ने की स्पीड दूसरों के मुकाबले बहुत तेज हो गई है। आप कम समय में बहुत सी किताबें खत्म कर पाएंगे और ऐसे ही बहुत सारी किताब पढ़ने सोचिए। इससे आप दूसरों के मुकाबले कितना ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे। चैप्टर 4 आस्क इफेक्टिव क्वेश्चंस। अपने आप से हर दिन केवल ये 3 क्वेश्चंस पूछिए। पहला, मैं लाइफ में क्या हासिल कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने आज तक लाइफ में क्या हासिल किया है। तीसरा, मेरे लिए क्या संभव है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके आउटपुट को मेजर करेंगे और आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर देंगे। अगर आपने कोई गोल हासिल किया है तो आप और ज्यादा हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे और अगर कुछ नहीं किया है तो भी कुछ करने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते रहिए। चैप्टर 5 इफेक्टिव रीडिंग। सबसे पहले किसी भी किताब को स्कैन करें, उनके चैप्टर्स के नाम पढ़ें। इसके बाद फास्ट स्पीड से चैप्टर्स को पढ़ें। पहली बार में कुछ समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप यह देखेंगे कौन से पैराग्राफ बहुत आसान है या इंटरेस्टिंग है। आप उन पार्ट्स को नोट कर लें और निशान लगा लें। फिर आप सेकंड रीडिंग शुरू करें। इस बार आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। साथ ही आप पॉइंट्स बनाते चलें या की नोट्स ले लें। दूसरी बार में आपको 70% किताब समझ में आएगी। अंत में आप किताब को तीसरी बार पढ़ें और मुश्किल पार्ट्स पर ज्यादा फोकस करें। इस तरह किसी भी किताब को 3 बार पढ़ें। इसके बाद हर हफ्ते बुक्स के चैप्टर को बहुत फास्ट स्कैन करें और रीड करते रहें। इससे किताब आपके दिमाग में छपने लगेगी। चैप्टर 6 आंसर दीज क्वेश्चंस। हमेशा गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप अपने आप से यह क्वेश्चंस पूछें। पहला,
क्या मुझे अपने गोल से प्यार है? दूसरा, मेरा एनर्जी लेवल क्या है? तीसरा, मेरा एनर्जी लेवल नीचे क्यों जा रहा है? इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आपको अपने गोल से प्यार ही नहीं है तो उसे बदल दें। हो सकता है अपने माता पिता के कहने पर आपने गोल बनाया हो या दोस्तों की देखा देखी गोल चूज किया हो। हमारा एनर्जी लेवल हमेशा एक सा नहीं होता। कई बार फालतू कामों से या बैड हैबिट्स की वजह से एनर्जी लेवल गिर जाता है और हमारा मन गोल से हट जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस और बुरी आदतों को जिंदगी से हटा दें। इससे आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे और गोल को पाने में आसानी होगी। चैप्टर 7, इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट। एक गोल पर पूरा फोकस लगाने के लिए आपको उचित परिवेश की जरूरत होगी। इसके लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हो। पहला, काम के लिए आप एक जगह निर्धारित कर लें, जैसे कोई नॉवेल या ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो या फिर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना हो तो कोई स्पेसिफिक प्लेस निर्धारित कर लें, फिर वहीं बैठकर उस काम को किया करें। दूसरा, दिमाग को शांत रखने के लिए मनपसंद गाने चला सकते हैं। तीसरा, अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज न रखें। चैप्टर 8, अवॉइड रिग्रेशन टू इम्प्रूव रीडिंग। जब आप कोई चैप्टर्स पढ़ने लगें तो एक ही पैराग्राफ को फिर से ना पढ़ें। अगर आपको समझ में भी नहीं आया हो तो भी आप आगे ही पढ़ते जाएं, पीछे न हटें। आप पहले पूरे चैप्टर्स को जल्दी से पढ़ डालें। इससे आपका दिमाग चीजों को जल्दी कैच करना सीखेगा। अगर एक ही लाइन को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और आप लाइफ में किताबों को फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरू के 1-2 चैप्टर्स पढ़कर ही किताब को किनारे रख देते हैं और फिर दोबारा उसे खोलते तक नहीं। इसलिए आप आगे पढ़ते जाएं। आपका दिमाग मेन आइडिया खुद ही समझ जाता है। कुछ शब्द ना भी समझ में आए तो भी ब्रेन खुद ही अंदाजा लगा लेता है कि वह क्या लिखा गया है। चैप्टर 9, अवॉइड सबवोकलाइजेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो जोर जोर से ना पढ़ें और ना ही खुद से विस्पर करें। इससे आपके पढ़ने की स्पीड कम होती है और आप जल्दी समझ भी नहीं पाते। इसलिए फास्ट पढ़ने और समझने की आदत डालिए और अगर बचपन से बोलकर पढ़ने की आदत है तो उसे बदल डालें। चैप्टर 10, अवॉइड वर्ड बाई वर्ड रीडिंग। पहली बार एक शब्द ना पढ़ें बल्कि पूरा पैराग्राफ पढ़ें और पूरे पैराग्राफ की मीनिंग समझने की कोशिश करें। एक मानसिक चित्र बना लें कि उस पैराग्राफ में आखिर क्या दिया गया है। ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स बना लें। चैप्टर 11, स्पेंड 20 मिनट्स ऑन रीडिंग। हर दिन 20 मिनट तक ऐसी किताब पढ़ें जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। इससे आपकी ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत से इंडियंस लाइफ में किताब ही नहीं पढ़ते हैं, उन्हें क्या नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन यूरोप के लोगों के हाथ में हमेशा एक किताब दिखती है। तो आप भी यह आदत डालिए और नहीं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर डेली आप यहाँ पर एक किताब की बुक समरी सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि बुक समरी सुनते ही आप कितना मोटिवेट फील करते हो। इसलिए डेली रीडिंग या लिसनिंग का नियम बना लें। चैप्टर 12, इम्प्रूव मेमोरी इन 10 स्टेप्स। अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए यह 10 चीजें करें। पहला, अच्छा संतुलित भोजन लें और ज्यादा बादाम, काजू, अखरोट और मछली खाएं। दूसरा, कभी भी नेगेटिव विचार मन में न लाएं, जिंदगी को लेकर कंप्लेन ना करें। तीसरा, हर दिन 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट मिलता है और वे शार्प रहते हैं। चौथा, सच्चे और ईमानदार दोस्तों के साथ रहें। पांचवा, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास ना रखें, ट्रस्टवर्दी लोगों से डिस्कस करें और कोई सोल्यूशन खोजें। छठवां, हमेशा नेचर के पास जाएं, हरियाली देखकर ब्रेन काफी फ्रेश हो जाता है। सातवां, हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद लें। आठवां, हमेशा नई स्किल सीखें जैसे गिटार, स्विमिंग, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग आदि। इससे आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। नवा, अक्सर मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें या फिर ऑडियो समरी आप सुनें। 10, योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर रखें। चैप्टर नंबर 13, द 4 Ds। अगर आपको लिमिटलेस बनना है तो इन 4 डिजिटल चीजों से बचकर रहना होगा। पहला, डिजिटल डेल्यूज। आज हम थोड़े ही समय में इतनी जानकारी पढ़ लेते हैं कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वो इतने सारे थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है कि असली क्रिएटिव थॉट्स को टाइम ही नहीं दे पाता। इसलिए फालतू के यूट्यूब वीडियोस या सोशल मीडिया ना देखें और पढ़ें। दूसरा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आजकल हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप बजता रहता है और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ऐसा ही यूट्यूब और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ने हाथ मचाई हुई है। तीसरा, डिजिटल डिमेंशिया। आजकल हर सवाल का जवाब गूगल और इंटरनेट पर मिल जाता है, इसलिए लोग कुछ भी याद नहीं रखना चाहते। इससे उनकी याददाश्त कम होती जाती है। चौथा, डिजिटल डिडक्शन। हर चीज गूगल से लेने के कारण हम जरा भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे। इससे क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इन 4 डिजिटल प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी लिमिटलेस बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।